बीते माह 20 अप्रैल को सदर कोतवाली क्षेत्र के एलआरपी चौकी अंतर्गत पिपरिया गांव में नितिन वर्मा नाम के होमगार्ड का पिपरिया गांव के ही निवासी कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद होमगार्ड के विरुद्ध सदर कोतवाली में मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। इसी दौरान गंभीर धाराओं में एफआईआर की विवेचना एलआरपी चौकी इंचार्ज चेतन तोमर को दी गई थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज चेतन तोमर ने आरोपी होमगार्ड से धाराएं कम कराने के लिए घूस में फ्रिज की मांग की। आरोपी होमगार्ड ने गंभीर धाराओं में स्वयं को मुक्त कराने के लिए किश्तों पर 5 स्टार फ्रिज खरीदकर चौकी में रखवा दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पर लगी धाराएं कम नहीं हुई। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जिस तरह की धाराएं उस पर लगी उस तरह का कोई घटना नहीं। उनसे धाराएं कम करने के लिए एलआरपी चौकी इंचार्ज चेतन तोमर के कहने पर फ्रिज भी दिया, इसके बावजूद धाराएं नहीं कम हुई। मामले पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने संज्ञान लिया और मामले की जांच सदस्य संदीप सिंह को सौंपी और फ्रिज मंगाने वाले दरोगा पर कार्रवाई की गई। एक चक्कर में गया हुआ था तो उसमें बीच बरारों के चक्कर में मैंने सुलह समझौता करा दिया। फिर हमने कहा ठीक है, अपने अपने घर जाइए, सोइए। तो हम लोग घर पे चले आए। लड़ाई झगड़ा था जो भी था। उसके बाद 20 तारीख को मेरे पे एफआईआर हो जाती है। उसमें एफआईआर होने के बाद 307, 452 कई धाराओं पे मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। और ठीक जिस दिन का प्रकरण था उसके सुबह मॉर्निंग में मैंने एप्लीकेशन दी कोतवाल महोदय को। तो मेरा मेडिकल भी हुआ था क्योंकि मुझे भी चोटें आई थी बीच बराव कराने के बीच में। तो उसके बाद मेरा भी मेडिकल हुआ, मैंने भी एप्लीकेशन दी। उसके बाद मेरा एफआईआर मेरे नहीं लिखी गई तो मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी को एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद भी उन्होंने सीओ सदर सिटी को जांच के आदेश दिया, 3 दिवस में आख्या मांगी। उसके बाद भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरी एप्लीकेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के बाद ठीक 15 दिन बाद मेरी एफआईआर लिखी गई। और उसके बाद मैंने जब दरोगा से विवेचक जो थे मेरे एफआईआर के, मैंने उनसे बात की सर ये प्रकरण जो है 307 का नहीं है और ऐसा था नहीं, नॉर्मल पड़ोस में आपस पड़ोसी लड़ाई मारपीट था और ऐसा नहीं है। और तो बोले दरोगा जी चौकी इंचार्ज बोले 360 हट जाएगी, परेशान मत हो और कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था कर दो। तो हमने ऐसा व्यवस्था किया सर, गरीब आदमी है, परेशान है, होमगार्ड भी 4th क्लास की नौकरी है, मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए थे। तो बोले कि गर्मी बहुत है यार, एक फ्रिज की व्यवस्था करा दो। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन कहीं नहीं करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको नौकरी करना सिखा देंगे। तो हमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं, नौकरी आप भी करते हैं हम भी करते हैं और स्टाफ का मामला है, आप भी वर्दीधारी हम भी हैं, तो तब तो समझ ही रहे होगे क्या है क्या नहीं है। तो बोला ठीक है करा दो व्यवस्था, देखता हूँ तुम्हारे धाराएँ वगैरह कम करा देता हूँ। हमने कहा ठीक है सर। तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसके बाद हमने बजाज कंपनी द्वारा फाइनेंस कराया और किस्तों पे जो है फ्रिज 5 स्टार सैमसंग कंपनी की फ्रिज ली। उसके बाद दरोगा जी को चौकी पे ऑटो में ला करके चौकी पे रख दिया। जब कल मैं जाता हूँ दरोगा जी के पास, पूछता हूँ सर वो धाराएँ वगैरह हटा दीजिए, और तो बोले कि यार वो डीजीपी जो है पुलिस के विभाग के वो विश्वकर्मा है, वो विश्वकर्मा राजेंद्र भी है, वो वहाँ गया था। तो डीजीपी साहब का प्रेशर आ रहा है कि नहीं वो ठीक है ये वो, तो धारा 452 नहीं हट पाई। तो हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, ये है वो है। तो फिर इतनी बात हुई सर, फिर मैं चला आया। चेतन प्रकाश तोमर, एलआरपी चौकी इंचार्ज। लखीमपुर खीरी से रितेश भसीन के साथ जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।